हेलो गाइज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और कितने तरह से प्रॉम्प्ट हम पास कर सकते हैं मॉडल्स को, कितने टाइप्स के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक सिंपल सा वो बनाया हुआ है कोड। तो इसमें सबसे पहले बेसिक एग्जाम्पल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है हमने। ये बहुत ही बेसिक कोड है, सिंपल सा ही है। पहले तो दो तीन लाइब्रेरी हमने ऐड करी हैं। एक तो लोड डॉट इन्वायरमेंट और फिर ओएस और ओपन एआई। ठीक है, तो पहला ये क्या करता है, लोड डॉट इन्वायरमेंट, ये डॉट एनवी फाइल बनाई है, उसमें हमने ये ओपन एआई अपनी एक की रखी हुई है सो दैट कि हम ये एप्लीकेशन ये इस मॉडल की यूज़ कर पाएँ। अगर आपको नहीं पता ये कैसे मिलेगी तो इस की को लेने के लिए आपको ओपन एआई की साइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है और फिर आप वहाँ पे ओपन एआई की क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पेड है ओपन एआई की, फ्री अभी नहीं है, तो आपको उसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना होगा। ठीक है, तो इसमें जो ओपन एआई की हमने निकाल लिया और फिर जो ओपन एआई जो हमने इसमें इंपोर्ट किया है पैकेज, तो उसका ये क्लाइंट बना लिया। राइट। अब उसको क्लाइंट को बनाने के बाद इसमें सिंपल से ही बस क्लाइंट चैट कंप्लीशन क्रिएट, क्योंकि हम उससे चैट चैट का हमने इसमें बनाया हुआ है कि उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर उसको मॉडल को देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं ओपन एआई का, वो कर रहे हैं GPT-4o मिनी। आप कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हैं, ओपन एआई के बहुत सारे मॉडल अवेलेबल हैं, तो मैं फ़िलहाल अभी यही कर रहा हूँ। ठीक है, और मैसेज में मैं दे रहा हूँ दो चीज़ें, एक रोल सिस्टम और दूसरा है रोल यूज़र। रोल सिस्टम का मीनिंग क्या है कि जो सिस्टम का रोल है, यानी कि मशीन का, ठीक है, उसका रोल क्या है, तो हमने उसको भी सिंपल यही दिया, यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट। इसके बारे में भी आगे देखेंगे किस तरह के कितने कितने रोल्स होते हैं और हम उसमें क्या क्या पास कर सकते हैं। तो हमने तो इसको भी सिंपल यही दिया है, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। राइट। और ये हो गया यूज़र, यानी कि जो क्वेश्चन पूछेगा मॉडल से। तो बेसिकली ये मेरा है क्वेश्चन। राइट। मैंने पूछा कि हाई हाउ आर यू, तो यही सिंपल सा कोड है और इसमें कंप्लीशन में जो भी रिस्पॉन्स आया हमने उसको प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इसका रिस्पांस दे देगा। तो मेरे केस में मैंने इससे पूछा हाय हाउ आर यू, तो इसने ये दे दिया, हेलो आई एम जस्ट ए कंप्यूटर प्रोग्राम सो आई डोंट हैव फीलिंग्स ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक है कोड। ठीक है, और ये पूरा कोड वैसे मैं शेयर कर दूंगा गिटहब पर। तो ये है बेसिक एग्जांपल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या है कि बेसिकली हम कैसे इनपुट देते हैं मॉडल को सो दैट कि जितना अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स वो हमको मॉडल देगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो सबसे फर्स्ट टाइप है इंस्ट्रक्शंस बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, उसमें हम इंस्ट्रक्शंस देंगे प्रॉम्प्टिंग को, जैसे कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन द मॉडल ऑन व्हाट टू डू। हम डायरेक्ट उसको इंस्ट्रक्शन देंगे भाई तुमको क्या करना है। तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्रेंच, हाउ आर यू। कोड देखते हैं इसका। तो कोड इतना ये सेम ही है, पूरा लगभग पूरा ही सेम है, बस इसमें प्रॉम्प्ट चेंज होंगे और इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं, सारा पहले जैसा ही है। तो इसमें पहला है रोल सिस्टम, जैसा पहले था, इसमें हमने ये चेंज कर दिया, यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। तो हमने इसको बस एक रोल दे दिया सिस्टम को कि आपका रोल क्या है, आपको क्या करना है। तो हमने बोल दिया तुम जो है मॉडल ट्रांसलेट कर सकता है इंग्लिश टू हिंदी में। ठीक है, और यूजर में हम अपनी क्यूरी पास करेंगे। तो हमने इसको बोला ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, हाउ आर यू। ठीक है, तो इसमें सिंपली हम बस इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको क्या करना है। तो ये है इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। तो ये दिया, इसने ट्रांसलेट कर दिया होगा, ये तुम कैसे हो, आप कैसे हैं, इस तरह से। तो ये हो गया फर्स्ट वन, इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। सेकंड वाला है एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग में क्या है,
प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू गाइड द मॉडल ऑन द डिजायर्ड आउटपुट। इट मीन्स कि हम अपने मॉडल को कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। सबसे पहले हम उसको कुछ क्वेश्चन देंगे और उसके आंसर भी उसको देंगे। फिर हम एक उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे और उससे पूछेंगे कि अब इसका आंसर बताओ। तो इसको बोलते हैं एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। तो इसको समझने के लिए हम इसका कोड देखते हैं। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा मैसेज में। इसमें हमने काफ़ी सारे रोल सेट कर दिए हैं। पहला रोल तो वही है सिस्टम, और इसमें कंटेंट हमने पास कर दिया, यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट दैट क्लासीफाइज नंबर एज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। ये हमने उसको रोल दे दिया कि भैया आपको जो हम नंबर देंगे उसको क्लासीफाई करना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये हमने पहले से एग्जाम्पल उसको सेट कर दिए हैं। जैसे यूज़र ने ये एक क्वेश्चन पूछा था, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर -10, और उसका रिस्पॉन्स क्या है, नेगेटिव। इसको बोलते हैं असिस्टेंट कि जो ये क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, नेगेटिव। ऐसा ही हमने एक और इसको एग्जांपल दिया, क्लासीफाई द नंबर फॉलोइंग नंबर 15, और अगेन हमने उसको बोला कि ये है पॉजिटिव। यानी कि दो हमने एग्जांपल दे दिए, -10 नेगेटिव है और 15 पॉजिटिव है। अब मैं उसको अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस यूजर वाले में अगेन कि नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर 7। दो हमने उसको एग्जाम्पल दिए और तीसरा मैंने उससे क्वेश्चन पूछा 7 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसने आंसर दिया पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। हालांकि इसको हम डायरेक्ट भी दे देते तब भी वो बता देता कि 7 पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो उसके पास इतना कंटेक्स्ट है, उसकी नॉलेज है। लेकिन अगर हमें कुछ सिनेरियो हमारे पास ऐसा होता है जिसमें हम उसको बताना चाहते हैं कि उसको किस वे में मेरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उसी वे मुझे आंसर दे, तब हम एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया। और नेक्स्ट देखते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग भी लगभग एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग की ही तरह होता है। ठीक है, इसमें भी हम एग्जाम्पल्स देते हैं और एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग्स में क्या है कि कुछ लिमिटेड हम एग्जाम्पल उसमें दे सकते हैं, और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग उसी का एडवांस वर्जन है, इसको बोलते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। प्रोवाइड फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट आउटपुट पेयर टू हेल्प द मॉडल अंडरस्टैंड द टास्क। अब देखिए जैसे मैंने इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, आंसर इज पेरिस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, बर्लिन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली। तो 2 हमने उसको क्वेश्चन दिए, तीसरे का उसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका आंसर बताओ। तो इसमें भी सिमिलरली हमने किया है। इसमें हमने सिस्टम को रोल दिया, यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट दैट प्रोवाइड्स द कैपिटल ऑफ वेरियस कंट्रीज। ठीक है, कि आपके पास वेरियस कंट्रीज की कैपिटल्स क्या हैं उसका नॉलेज है, तो आप उसके बेसिस पे मुझे आंसर चाहिए। तो पहला हमने उसको एग्जांपल दिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, बोल दिया पेरिस। जर्मनी का हमने बोला बर्लिन, और हमने इटली का उसको बोल दिया रोम। अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान। नहीं, ये भी जापान को भी हमने दे दिया टोक्यो। यानी कि इसमें हमने 4 उसको एग्जाम्पल्स दिए। ठीक, अब मैं अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लगभग पहले ही जैसा है, और इसमें देखते हैं इसमें क्या आंसर दिया। तो उसने इंडिया का पूछा तो उसने न्यू दिल्ली उसका आंसर दे दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। तो ये दोनों लगभग सिमिलर हैं, एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। तो क्या डिफरेंस है बेसिकली इसमें, जब हम यूज़ करेंगे तो कौन सा यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये एक टेबल बनाई हुई है की डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग एंड फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। तो देखिए फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग हम टिपिकली 1-2 एग्जाम्पल देते हैं उसको, फिर उससे अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। पर फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में मल्टीपल दे सकते हैं इसको क्यूरी। तो जैसे मैंने बोला था एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग बेसिक है बेसिकली, और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग उसका एडवांस वर्जन है। और कॉम्प्लेक्सिटी में अगर हम देखें तो सिंपलर टास्क के लिए हम एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करते हैं। अगर कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हमारे पास है एग्जाम्पल्स, तो हम उसके लिए फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करते हैं। गोल में क्या है, टू शो द मॉडल 1 or 2 एग्जाम्पल्स टू इन्फर द करेक्ट आउटपुट, राइट, वही सेम थिंग। और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में टू प्रोवाइड मोर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू द मॉडल दैट मल्टीपल एग्जाम्पल्स। यूज केसेस में हम देखते हैं कि
बेसिक क्लासिफिकेशन और ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें हम एडवांस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें रीजनिंग हो गया, कंपैरिजन हो गया, और मल्टीपल टास्क के लिए। और इंटरेक्शन लास्ट वन यूजुअली ये सिंपल इनपुट आउटपुट पेयर एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग के केस में, और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में typically involve several input output pairs before asking for the new output। तो समरी इसका यही है कि एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग बेसिक्स है, राइट, और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग उससे एडवांस है, बस यही मेन डिफरेंस है इन दोनों में। तो जैसे कि फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग है, उसी का नेक्स्ट स्टेप है जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग देखते हैं क्या है। आस्किंग द मॉडल टू परफॉर्म द टास्क विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एग्जाम्पल, यानी कि हम उसको कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे, डायरेक्ट उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसको बोलते हैं जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, यानी कि हम उसको कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने सिस्टम का जो रोल था उसमें ये डिफाइन किया है, यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज। ठीक है, कि आपका रोल यही है, आपके पास जनरल नॉलेज है, आप जनरल नॉलेज के एक्सपर्ट हैं, तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। तो उसके बेसिस पे उसने टोक्यो बता दिया गया है, इसकी कैपिटल टोक्यो है। तो इसको बोलते हैं जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें हम डायरेक्ट क्यूरी पूछते हैं बेस्ड ऑन दिस कंटेक्स्ट, कि जो भी हम इसको यहाँ पे रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इनकरेजिंग द मॉडल टू रीजन थ्रू ए प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें क्या है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, और कोई ऐसा क्वेश्चन या क्यूरी जिसमें मॉडल को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करना है, और मैं चाहता हूँ कि उसका स्टेप बाय स्टेप मुझे आंसर भी दे, तो उस केस में हम यूज करते हैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अब जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ यू हैव 3 एप्पल्स एंड यू बाय 2 मोर, हाउ मनी एप्पल्स डू यू हैव, राइट। फर्स्ट काउंट द एप्पल्स यू ऑलरेडी हैव, देन एड द न्यू एप्पल्स एंड द टोटल इज लाइक दैट। कि उसके पास 3 एप्पल पहले थे, फिर उसने 2 और ख़रीदे, अब उसके पास कितने एप्पल हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर हमें इसको करना है, तो उसके लिए हम चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग यूज़ करते हैं। इसमें देखिए हमने इसमें रोल दिया है, यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट दैट एक्सप्लेन्स योर रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप बिफोर प्रोवाइडिंग द फाइनल आंसर। तो ये हमने उसको रोल दे दिया, और उसमें क्यूरी हम क्या पूछ रहे हैं, इफ़ जॉन हैज़ 3 एप्पल्स एंड ही बाइज 5 मोर, हाउ मनी एप्पल्स डज ही हैव नाउ। सेम जो हमने बताया था कि 3 उसके पास थे और उसने 5 और ख़रीद लिए, तो उसके पास कितने हो। तो उससे पहले ये उसी वे में इसको कैलकुलेट करेगा। तो देखिए इसने कैसे किया, टू फाइंड आउट हाउ मेनी एप्पल्स जॉन हैज आफ्टर बाइंग मोर यू कैन फॉलो दिस स्टेप। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप बताता है। इसने पहला स्टेप क्या दिया, आइडेंटिफाई द इनिशियल नंबर ऑफ एप्पल्स जॉन हैज, कि उसके पहले कितने थे। उसने कहा कि जॉन स्टार्ट विथ 3 एप्पल, पहले 3 थे। ठीक है, फिर डिटरमाइंस हाउ मेनी एप्पल्स ही हैज, जॉन बाइज 5 मोर एप्पल्स। ठीक है, दूसरा स्टेप आ गया कि 5 और मिल गए। अब ये बोल रहा है थर्ड स्टेप में, एड द नंबर्स ऑफ एप्पल्स ही हैज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स ही बाइज, पहले कितने थे और उसने बाद में कितने परचेज किए, उन दोनों को टोटल करना है। फिर उसने टोटल किया, और फिर उसका फाइनली आंसर ये दिया 3 + 5 8। तो अब ये कह रहा है कि उसके पास जॉन हैज ए टोटल 8 एप्पल्स। तो जब भी हमें स्टेप बाय स्टेप कोई भी एग्जीक्यूशन कराना है, तब हम इस तरह का चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करते हैं। तो ये था 5th वन। नेक्स्ट वन है मेटा प्रॉम्प्टिंग। मेटा प्रॉम्प्टिंग क्या होता है कि डिजाइनिंग प्रॉम्प्ट्स दैट हेल्प द मॉडल अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट और डोमेन बेटर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, यू आर एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर साइंस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें रोल में देखिए हमने क्या दिया, यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट व्हेन गिवन ए टास्क, फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ टास्क इट इज, देन प्रोसीड टू परफॉर्म इट। तो हमने इसको दिया है कि आप हेल्पफुल असिस्टेंट तो हैं, जो भी आपको टास्क दिया जाएगा पहले उसको आइडेंटिफाई करिए और फिर
उसके बेसिस पे आप इसको परफॉर्म करिए, ठीक है। और इसका वैसे जनरली एक बेसिक एग्जांपल देखें तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं उसको रोल दे सकता हूँ कि आप कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट हैं, राइट। तो फिर मुझे कोई कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथम या फिर कोई कॉन्सेप्ट उसका समझाइए। तो ये क्या है कि हम उसको रोल दे रहे हैं कि स्पेसिफिक डोमेन का, कि कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, तो उसके बेसिस पे हम वो क्वेश्चन का आंसर देगा। तो इसके बेसिस पे हमने उसको आंसर पूछा एक, आई लव द न्यू फोन आई बॉट, इट हैज़ ग्रेट फीचर्स एंड वर्क परफेक्टली, प्लीज़ प्रोवाइड द सेंटिमेंट ऑफ दिस व्यू। तो जैसे हमने इसको रोल दिया था कि पहले आपको जो भी टास्क दिया जाए, पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बेसिस पे फिर परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले भी आइडेंटिफाई करेगा कि जो हमने क्यूरी दी है उसका मीनिंग क्या है, कंटेक्स्ट क्या है और उसका सेंटीमेंट क्या है, उसके बेसिस पे बताएगा कि हाँ क्या है। तो मैंने जैसे सेंटीमेंट पूछा है, राइट। तो अब ये जो भी हमने इसको क्यूरी दिया है तो इसको पहले सेंटीमेंट निकालेगा। तो जैसे मैंने लिख दिया आई लव दिस न्यू फोन, इट हैज़ ए ग्रेट फीचर्स, तो इसको इस क्यूरी से ही लग रहा है कि मैं अपने फ़ोन से सेटिस्फाई हूँ। तो इसी बेसिस पे इसने आंसर दिया होगा। इसमें आंसर दिया है द टास्क इज़ टू एनालाइज द सेंटीमेंट ऑफ ए रिव्यू, राइट। द सेंटीमेंट of the review is positive. The reviewers express love for the new pen and highlights its great feature and perfect performance. तो मतलब पॉजिटिव फीडबैक। अगर हम यहीं पे दे देते कि फ़ोन ठीक नहीं है, मेमोरी ठीक नहीं है, हैंग हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि इसका सेंटीमेंट जो है यूज़र का वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो उसी की बेसिस पे वो फिर आंसर करता। तो एक्चुअली ये है सेंटीमेंट को एनालाइज करने के लिए, इसको बोलते हैं मेटा प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन है कंटेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। कंटेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है, एम्बेडिंग द प्रॉम्प्ट इन ए लार्जर कंटेक्स्ट टू प्रोवाइड द मॉडल्स रिस्पॉन्स। जैसे इन ए कन्वर्सेशन अबाउट कुकिंग ये यूजर आस्क व्हाट इज द बेस्ट वे टू कुक पास्ता, राइट। इस केस में देखिए हमने इसमें क्या दिया, कंटेक्स्ट यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट दैट यूजेस द प्रोवाइडेड कंटेक्स्ट टू जनरेट एक्यूरेट एंड रिलेवेंट रिस्पॉन्सेज। और मैंने इसमें फिर क्या पूछा है, आंसर क्वेरी क्या पूछी, दिस इज ए 4K अल्ट्रा HD टेलीविजन विद स्मार्ट टीवी कैपेबिलिटीज, इट हैज़ बिल्ट इन स्ट्रीमिंग एप्स, वॉइस कंट्रोल एंड एन एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन, ठीक है। और फिर मैंने पूछा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्लीज समराइज द की बेनिफिट्स ऑफ द टेलीविज़न। तो हमने एक तरीके से इसको कंटेक्स्ट दिया पहले, ठीक है। हमने ये इतनी इन्फॉर्मेशन इसको दी कि हमारे पास ये टीवी है, ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने पूछा है कि जो भी मैंने तुमको ये इन्फॉर्मेशन दी है ऊपर, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्लीज़ समराइज द की बेनिफिट्स ऑफ द टेलीविज़न, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसके की बेनिफिट्स इसको रिटर्न करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग, यानी कि हम उसको कुछ कंटेक्स्ट दे रहे हैं और फिर उसी कंटेक्स्ट के बेसिस पे हम उससे आंसर पूछते हैं। सबसे ज़्यादा ये यूज करते हैं हम लोग जब कोडिंग वगैरह करते हैं, हमारे कोड में कोई बग है या फिर कोई उसमें इशू है, तो वो कोड उतना ही हम ChatGPT को देते हैं और उससे बोलते हैं कि इसमें एक इशू है, राइट, और इसी इशू को फिक्स करना है आपको। तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे पहले पूरा कोड पढ़ता है, उस कोड को पढ़ के समझता है, फिर देखता है इसमें क्या इशू है, फिर वो इशू ठीक करके हमको करेक्ट कोड देता है। तो वो एग्जांपल है कंटेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग का, कि उसी कंटेक्स्ट के बेसिस पे हमको आंसर देगा। तो मैंने क्या आंसर दिया, द की बेनिफिट्स ऑफ दिस 4K अल्ट्रा HD टेलीविज़न, नंबर 1 इज हाई पिक्चर क्वालिटी, और दूसरा है स्मार्ट टीवी कैपेबिलिटीज़, थर्ड वन इज वॉइस कंट्रोल, जो हमने इसमें दिए थे वो सारे उसने बता रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं। एनर्जी एफिशिएंसी है इसकी, तो ये सारी चीज़ें उसने इसके कंटेक्स्ट के बेसिस पे रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये हो जाती है अपनी मेटा प्रॉम्प्टिंग। 8th वन इज ए रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग क्या है, असाइनिंग द मॉडल ए स्पेसिफिक रोल टू प्ले द इंटरेक्शन, ठीक है। ये जैसा कि अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे वही वाला है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल
दिया है, यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट, प्रोवाइड एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। इसमें हमने देखिए रोल क्या दिया हुआ है, यू आर ए हेल्पफुल मैथ ट्यूटर, योर टास्क इज टू हेल्प द स्टूडेंट सॉल्व इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन ईच स्टेप क्लियरली। मैंने इसको बोला आप जो मैथ के ट्यूटर हैं और जो भी मैं आपको प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ मैथ की, उसको एग्जीक्यूट करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हमने इसमें क्यूरी पूछी है, कैन यू हेल्प मी सॉल्व द इक्वेशन 2x + 5 = 15। मैंने इससे पूछा है इसको सॉल्व करो इसको। तो ये अब ये क्योंकि मैंने इसको मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा है, यही हमने इसको रोल दिया, तो वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताएगा। लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। द इक्वेशन वी हैव 2x + 5 = 15। फर्स्ट स्टेप में आइसोलेट द टर्म विद, तो ये वही इक्वेशन को सॉल्व करेगा, उसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताएगा भी। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था ना, मैं प्रीवियसली इसमें स्टेप बाय स्टेप वो सारा एक्सप्लेन कर रहा था, तो वैसा ही है। ठीक है, तो 9th वन है जो मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग। इसमें क्या है, कंबाइनिंग टेक्स्ट प्रॉम्प्ट विद अदर मॉडलिटी लाइक इमेज, वीडियो, ऑडियो एट्सेट्रा टू एनहांस द टास्क। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एनालाइज द सेंटीमेंट ऑफ द फॉलोइंग इमेज एंड टेक्स्ट, दैट इज दिस इज ए ब्यूटीफुल डे। इसमें हमने रोल क्या दिया है, देखिए यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट दैट कैन इंटरप्रेट बोथ टेक्स्ट एंड इमेजेस टू प्रोवाइड ए कोहेरेंट रिस्पॉन्स। तो ये क्या है, मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मॉडल जो होता है ना, तो मॉडल का एक स्पेसिफिक एरिया है। जैसे कि हम लोग चैट करते हैं तो वो चैट मॉडल हो गया, और अगर उससे इमेज जनरेट करा रहे हैं तो वो इमेज का मॉडल है। ऐसे ही और भी बहुत तरह के मॉडल्स होते हैं। और अगर मुझे कोई मेरा ऐसा कोई क्यूरी है जो मल्टीपल मॉडल्स पे काम करे, मैंने उसे कुछ दिया, इमेज दिया, तो इमेज को भी रीड करे, और फिर जो मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इमेजेस के बेसिस पे फिर वो उससे रिलेटेड आंसर भी दे, तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, तो मैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हियर इज़ द पिक्चर ऑफ सनी बीच विद पीपल्स एंजॉइंग द वेव्स, हाउ डज दिस सीन रिलेट टू द आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया, एक पिक्चर है जिसमें सनी बीच है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो इसको एक्सप्लेन करो कि लोग कैसे रिलैक्स कर रहे हैं। हाउ डज दिस सीन रिलेट टू द आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक, तो ये मल्टी मॉडल टाइप का प्रॉम्प्टिंग है। इसमें इमेज का एक कंटेक्स्ट दिया कि इस तरह से इमेज है, तो उसको एक्सप्लेन करो। तो अब देखिए इसने क्या रिस्पॉन्स दिया, ए सनी बीच सीन विद पीपल एंजॉइंग द वेव्स embodies the essence of relaxation in several ways। क्या क्या वेज दिए हैं भाई, फर्स्ट वन इज नेचुरल एनवायरनमेंट है। ठीक है, और क्या दिया, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, और दिया है सोशल इंटरेक्शन है, और क्या दिया है, माइंडफुलनेस है, तो और भी उसने दिए हुए हैं। तो जो भी हमने इसको कॉन्टेक्स्ट दिया, तो इसी के बेसिस पे उसने एक्सप्लेन कर दिया है कि इस तरह का सीन होगा तो इसमें क्या क्या हो सकता है। एक तरीके से इमेजिनेशन हमने उसको दिया, तो वो उसकी बेसिस पे आंसर रिटर्न कर रहा है। तो इतने तरह से प्रॉम्प्टिंग्स है जो हम पास कर सकते हैं अपने मॉडल्स को। ठीक है, तो ये सारा कोड मैं दे दूंगा गिटहब पे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।